हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ज्यूडिशरी। आज इस वीडियो में हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2008 का लास्ट चैप्टर 5 मिसलेनियस कवर करेंगे। ये कंसिस्ट करता है सेक्शन 23 टू 26। टोटल 4 सेक्शन है इस चैप्टर में, बहुत ईजी है, बस इसे ध्यान से पढ़िएगा। सेक्शन 23, पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स। हाई कोर्ट की रूल्स बनाने की, नियम बनाने की शक्ति। The High Court may by notification in the official gazette make such rules as it may deem necessary for carrying out the provision of this act relating to special courts within its territory. High Court ऑफिशियल गैजेट में यानी राजपत्र में नोटिफिकेशन के द्वारा, अधिसूचना के द्वारा ऐसे नियम बना सकेगा जिन्हें वह अपने टेरिटरी के अंदर, राज्य क्षेत्र के अंदर स्पेशल कोर्ट के संबंध में इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए आवश्यक समझे। तो सेक्शन 23 में हाई कोर्ट को यानी कि उच्च न्यायालय को ऐसे रूल्स बनाने की शक्ति है जैसा कि वो अपने राज्य क्षेत्र के अंदर स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए आवश्यक समझे, ज़रूरी समझे। सेक्शन 24, पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज। कठिनाइयों को हटाने की शक्ति, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। सब सेक्शन 1, if any difficulty arises in giving effect to the provision of this act, the central government may, by order published in the official gazette, make such provisions not inconsistent with the provision of this act as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty. यदि इस एक्ट के प्रोविजंस को प्रभावी करने में, उनको इफेक्ट देने में कोई डिफ़िकल्टी अराइज होती है, कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किए हुए ऐसे आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, ऐसे प्रोविजंस कर सकेगी जो इस एक्ट के प्रोविजंस से इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत ना हो, और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए और जो उस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए आवश्यक हो, नेसेसरी हो, एक्सपीडियंट हो, ऐसे प्रोविजंस बना सकेगी और उनको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर सकेगी। प्रोविज़ो देखो इस सेक्शन का, provided that no order shall be made under this section after the expiration of 2 years from the commencement of this act. परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, ऐसा कोई ऑर्डर इस एक्ट के प्रारंभ से, इस एक्ट के कमेंसमेंट हो जाने से 2 वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा, 2 साल बाद नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया कि इस सेक्शन के अधीन ऐसा कोई ऑर्डर नहीं बनाया जाएगा जो इस एक्ट के कमेंसमेंट से, इस एक्ट के प्रारंभ से 2 वर्ष पूरे कर चुका हो, उसके बाद कोई भी ऑर्डर नहीं बनाया जाएगा। सब सेक्शन 2 देखो, एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इस सेक्शन के अंतर्गत बनाया हुआ प्रत्येक ऑर्डर, प्रत्येक आदेश जैसे ही वो बन जाता है, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके, पार्लियामेंट के प्रत्येक सदन के सामने, प्रत्येक हाउस के सामने रखा जाएगा। क्लियर? सेक्शन 23 और 24 आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 25 पे आ जाइए, जो कि डील करता है पावर टू मेक रूल्स, नियम बनाने की शक्ति। ऑलराइट, सबसेक्शन 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार ऑफिशियल गैजेट में, राजपत्र में नोटिफिकेशन के द्वारा, अधिसूचना के द्वारा इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए रूल्स बना सकेगी। तो यहाँ पे सेक्शन 25 में किसको पावर दी गई है रूल्स बनाने की? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है। सब सेक्शन 2, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरल टू द फॉलोइंग पावर सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली। विशिष्टतया और इस एक्ट की फोरगोइंग पावर की व्यापकता पर, मतलब जो पहले इस एक्ट के पास जो पूर्वगामी शक्ति हैं उनकी व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे रूल्स इनमें सभी या इनमें से किसी एक विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे। अब कौन से 2 मैटर्स दिए हुए हैं? क्लॉज ए, द मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द एजेंसी अंडर सेक्शन 5। सेक्शन 5 के अंतर्गत एजेंसी के गठन की रीति, एजेंसी के गठन का जो मैनर है, किस तरीके से एजेंसी का गठन किया जाएगा, ये हमने सेक्शन 5 में पढ़ा था। और एजेंसी में
एम्प्लॉयड पर्सन की सर्विसेज की कंडीशंस, इस मैटर पे बना सकेगी रूल्स। और बी, एनी अदर मैटर विच इज रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कोई अन्य विषय जिसका प्रिस्क्राइब किया जाना अपेक्षित है या जो प्रिस्क्राइब किया जाए। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसे रूल्स बना सकेगी जो इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने में हेल्प करे। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा कि जो इस एक्ट की जो पहले की शक्तियां हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं डाला जाएगा, उसके अलावा ऐसे रूल्स बनाए जा सकेंगे जो इन मैटर्स से या इनमें से किसी एक मैटर पे रूल्स बना सकेगी। सेक्शन 26 पे आ जाओ। लेइंग ऑफ रूल्स मतलब नियमों का रखा जाना। एवरी रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट while it is in session for a total period of 30 days, which may be comprised in one session or in two sessions or more successive session, and if before the expiry of the session, immediately following the session or the successive session aforesaid, both houses agree in making any modification in the rule or both houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule। अब रूल्स, ये जो नियम बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कहाँ रखे जाएंगे। ठीक है, तो इस सेक्शन से वो क्लियर हो जाएगा। इस एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया प्रत्येक रूल पार्लियामेंट के सामने जल्दी से जल्दी 30 दिन के लिए रखा जाएगा, और ये जो पीरियड होगा 30 दिन का, वो 1 या 2 से ज़्यादा सक्सेसिव सेशन में पूरा हो सकेगा। और अगर सेशन एक्सपायर होने के पहले ये पीरियड ओवर हो जाता है 30 दिन का और दोनों हाउसेस इनमें कोई चेंजेस करने के लिए एग्री हो जाते हैं, तो वो रूल मॉडिफाई वे में ही इफ़ेक्टिव होगा। और अगर दोनों हाउस इस बात से एग्री हो जाएं और ऐसा रूल नहीं बनाया जाना चाहिए, तो वो उसी टाइम इनइफेक्टिव यानी कि निष्प्रभाव हो जाएगा। लेकिन रूल्स के ऐसे मॉडिफिकेशन या इनइफेक्टिव होने से उससे पहले बनाए हुए किसी रूल पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 30 डेज़ के लिए रखा जाएगा। यहाँ इसी सेक्शन 26 के साथ हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 विद 2019 के अमेंडमेंट के साथ कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इंडियन ज्यूडिशरी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको कोई भी न्यू सब्जेक्ट पढ़ना है तो। ओके, बाय।